हेलो फ्रेंड्स, जोहार, जय हिंद। आपके अपने चैनल बिरसा मुंडा क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग इतिहास में, हिस्ट्री में क्लास नंबर 7 लेकर आए हैं। तो आज हम लोग देखेंगे मगध साम्राज्य के राजवंश, जिसमें खास करके हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। ये मिक्स क्वेश्चन रहेगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। झारखंड पुलिस में ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने के लिए मिलेगा। आप लोग को पेपर में देखने के लिए मिला होगा नोटिस कि आपका जुलाई से रनिंग शुरू हो जाएगा, एडमिट कार्ड आ जाएगा, आपका दौड़ शुरुआत हो जाएगा। उसके बाद तुरंत आपका फिर एग्जाम होगा। इसलिए आप लोग दौड़ का भी तैयारी कीजिए ज़बरदस्त टाइप से, साथ ही साथ जो एग्जाम का तैयारी है उसको भी कीजिए। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन में आ चुका है, सभी कोई जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन में आप लोग ध्यान दीजिए। मगध साम्राज्य का समय था, मतलब कब से कब मगध साम्राज्य का काल था उसको बताना है। ऑप्शन देखिए, पहला में है 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व, मतलब बीसी बोले तो बिफोर कास्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले। फिर देखिए बी में 1000 से 600 ईसा पूर्व। फिर सी में देखिए 600 से 400 बीसी, यानी डी में देखिए 500 से लेके 185 तक। तो कब हो जाएगा मगध का? तो मगध का हम लोग देखते हैं, इसका सबसे पहले आंसर आप लोग लॉक कर दीजिए डी नंबर। जितने का आप लोग डी लॉक कर रहे हैं बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि हम लोग जानते हैं मगध में पहला वंश कौन थे, बताइए। हम लोग देखते हैं पहला वंश कौन रहते हैं, हर्यक वंश रहते हैं। कब? ये 544 में अपना शासन व्यवस्था शुरुआत करते हैं। उसके बाद में हरियंक के बाद में कौन सा आता है? हरियंक के बाद में आपका आता है शिशुनाग। शिशुनाग के बाद में फिर नंदनी वंश और नंद वंश, सॉरी, और उसके बाद में फिर मौर्य वंश आते हैं। तो लगातार क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। आप लोग यहाँ लॉक कीजिए किसको? डी को। थोड़ा सा यहाँ जानकारी देना चाहेंगे। 1000, सॉरी, हम लोग देखे थे क्या, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में आप देख पाइएगा 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व के बीच में हम लोग पढ़ते हैं कौन सा? वैदिक काल। जिसके अंतर्गत ये में आप लोग देख पा रहे हैं 1500 से 1000 बोले तो ये उत्तर वैदिक काल, और 1000 से लेके 600 ये है उत्तर नहीं, ये होगा पूर्व वैदिक काल, मतलब पहले का, और ये होगा उत्तर वैदिक काल यानी बाद का काल। और 600 से 400 ईसा पूर्व ये है हम लोग 16 महाजनपद के बारे में क्लास करा चुके हैं। ये सबका क्लास हो चुका है। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट बना दिया गया है, आप वहाँ जाके देखिए, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो अभी के लिए आप लोग लॉक कीजिए, डी लॉक कर दीजिए, 544 ईसा पूर्व से लेके 185 तक, बीसी तक। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। सभी को कोशिश कीजिएगा जवाब देने का। क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछ रहा है, मगध साम्राज्य का वर्णन किस वेद से प्राप्त होती है? यानी मगध जो राज का है उसका वर्णन हमको कौन सा वेद में देखने के लिए मिलता है? ऑप्शन देखिए, ऋग्वेद, बी में देखिए सामवेद, सी में देखिए यजुर्वेद, और डी में है अथर्ववेद। तो किस में मिलता है? ये हमको मिलता है अथर्ववेद, यानी जो सबसे नवीन वेद है उसी में हमको देखने के लिए मिलता है। ध्यान रखिएगा, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और सबसे नया यानी अथर्ववेद। अथर्ववेद का हम लोग बोलते हैं सामाजिक आम नागरिक का वेद बोला जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे सामवेद, जो कि संगीत का जनक, संगीत का वेद बोला जाता है। और यजुर्वेद जो कि यज्ञ सब इसी में कराया जाता था। तो आपको लॉक किसको करना है? डी को लॉक करना है। जितने भी डी लॉक किए हैं बिल्कुल आप लोग का सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ रहा है, सर्वप्रथम मगध की गद्दी पर किस वंश का अधिकार था? यानी किस वंश ने राज किया उसको बताना है। मगध में पहला कौन सा राजा, कौन सा राजवंश था उसको आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, पहला में है शिशुनाग वंश, बी में है हर्यक वंश, सी में है नंद वंश, और डी में है मौर्य वंश। तो पहला राजवंश कौन रहता है? पहला रहता है हर्यक वंश, यानी आप लॉक कीजिए, बी लॉक कर दीजिए, हर्यक वंश। इसका राजा कौन रहते हैं? बिंबिसार। ध्यान रखिएगा, बिंबिसार के द्वारा इसका स्थापना किया जाता है। कब? 544 ईसा पूर्व में। ध्यान रखिएगा, 544 ईसा पूर्व में। उसके बाद कौन सा वंश आता है? इसके बाद में ये पहला वंश रहता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, पहला वंश रहते हैं। उसके बाद मगध में दूसरा वंश कौन रहता है? शिशुनाग वंश। शिशुनाग ये दूसरा रहता है। तीसरा में कौन रहता है? नंदनी वंश, नंद वंश बोल सकते हैं। उसके बाद में 4 में आप देखिएगा मौर्य वंश, ये 4 में। तो ध्यान रखिए, कभी कभी सजाने के लिए भी आ जाता है, आप लोग दिक्कत नहीं होगा। खाली क्लास को आप लोग रेगुलर कीजिए और नोट्स बनाते चलिए। तो यहाँ पे बी लॉक कर दीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ चुका है आपका, क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर ध्यान दीजिए,
बिंबिसार का राजवैद्य कौन था? राजवैद्य बोले तो हम लोग वर्तमान में बोल सकते हैं क्या, डॉक्टर बोल सकते हैं। तो उस टाइम जो राजवैद्य होते थे वहाँ उस राजा के यहाँ रहते थे, तो उसका बिंबिसार का कौन थे उसको बताना है। ऑप्शन ए देखिए चरक, बी देखिए जीवक, सी देखिए पतंजलि और डी देखिए क्या, अश्वघोष। तो चलिए इसका जवाब दीजिए, चार का जवाब दीजिए सभी कोई। कितने कोई बी के साथ जा रहे हैं, जीवक, जो कि बिल्कुल सही है। बिंबिसार का जो रहते हैं राजवैद्य कौन रहते हैं, जीवक रहते हैं। या क्या रहते हैं, चिकित्सक रहते हैं, यानी चिकित्सा शास्त्र से जुड़े हुए रहते हैं। उसी प्रकार हम लोग ए में देखेंगे तो ये भी चिकित्सा शास्त्र के ही रहते हैं, लेकिन किसके शासनकाल में रहते हैं चरक, ये रहते हैं कुषाण शासनकाल में रहते हैं। ये भी इनके द्वारा एक बुक लिखा गया है चरक संहिता, जो कि बार बार एग्जाम में पूछता है, ध्यान रखिएगा, चरक संहिता बार बार पूछा जाता है। उसी प्रकार पतंजलि आप लोग देख पाइएगा, पतंजलि जो कि योग योग का ये प्रचलन करने वाले पहला व्यक्ति थे, योग गुरु थे समझिए। तो उसी प्रकार आगे डी में अश्वघोष, अश्वघोष कौन थे, ये कनिष्क के काल में थे, यानी कुषाण कुषाण राजवंश के अंतर्गत ही आता है। कनिष्क एक फेमस राजा रहता है, पूरा शक्तिशाली राजा रहता है, उसी के दरबार में रहते हैं। ये एक बुक लिखे हैं, कौन सा बुक, बुद्ध चरित्र, यानी भगवान गौतम बुद्ध के बारे में लिखा गया है बुद्ध चरित्र। तो जितने चीज़ बताए हैं आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पे 4-5 पॉइंट आपको बताएं, कहीं से न कहीं से एग्जाम में बनेगा, सभी को आप लोग ध्यान रखिएगा। अभी के लिए आप लोग बी लॉक कर दीजिए। सभी को नोट्स बनाते हुए चलिएगा ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, एग्जाम से पहले पूरा रिवीजन हो जाना चाहिए, जबरदस्त टाइप से, आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5, पृथ हत्या वंश के नाम से किस वंश को जाना जाता है, यानी कौन सा ऐसा वंश है जो कि पृथ हत्या बोले तो पिता का हत्या करने के लिए नामी है, फेमस है, जन उसको पूरा समाज में जाना गया। ऑप्शन ए देखिए शिशुनाग वंश, हर्यक वंश, नंद वंश या तो मौर्य वंश। तो कौन सा हो जाएगा, तो आप लोग लॉक कर दीजिए हर्यक वंश। क्यों, क्योंकि हर्यक वंश में जो पहला राजा रहता है कौन, बिंबिसार, उसका बेटा कौन रहते हैं, अजातशत्रु, और अजातशत्रु का बेटा उदयन, उदयन के बेटा कौन रहते हैं, नाग दशक। ध्यान रखिएगा 4 राजा होते हैं। पहला जो राजा रहता है बिंबिसार, इसका हत्या कौन करते हैं, अजातशत्रु के द्वारा हत्या कर दिया जाता है। उसी प्रकार अजातशत्रु का भी उदयन के द्वारा हत्या कर दिया जाता है, इसीलिए इसको बोला जाता है पृथ्वी हत्या, यानी सत्ता प्राप्त करने के लिए, राजगद्दी प्राप्त करने के लिए अपना पिता का ही ये लोग हत्या कर देते हैं। तो इसलिए हम लोग बी को लॉक कर देंगे। चलिए ये सब के बारे में आप लोग को बता दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये शिशुनाग वंश है, नंद वंश है और मौर्य वंश है, जो कि पहला राजवंश ये रहता है, सेकेंड ये, थर्ड ये, 4 हो चुका है, आप लोग ध्यान रखिएगा। बी लॉक कीजिए और आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन में आ चुका है, चलिए जवाब दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा है, निम्न में से किस शासक को कुनिक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए देखिए बिंबिसार, बिंदुसार, अजातशत्रु या उदयन। इसको बोला जाता है कुनिक, तो हम लोग जानते हैं अजातशत्रु, यानी आप लोग सी को लॉक कर दीजिए, ये कुनिक के नाम से जाना जाता है। आप लोग यहाँ पे डी में देख पा रहे होंगे, क्या देख पा रहे हैं आप लोग, उदयन देख रहे हैं। उदयन के द्वारा एक शहर शहर बसाया गया था, उस शहर का क्या नाम है, उसको पाटलिपुत्र बोलते थे, शुरू में कुसुमपुरा के नाम से भी जाना जाता था। तो ये भी फैक्ट है जो कि पूछता है कभी कभी एग्जाम में। तो अभी के लिए आप लोग सी लॉक कर दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर स्क्रीन में 7 आ चुका है, सभी को जवाब दीजिए। निम्न में से किस स्थान पर मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही, यानी यहाँ 4 में से कौन सा एक ऐसा स्थान है जहाँ मगध का राजधानी नहीं रहती है। देखिए ये मगध है, इसका राजधानी नहीं रहती है, उसको बताना है। 4 स्थान दिया गया है। ए में देखिए कौशाम्बी, बी में है वैशाली, सी में है राजगिरी और डी में है पाटलिपुत्र। तो इसका आंसर ए लॉक कर दीजिए। कौशाम्बी जो रहता है किसी का राजधानी नहीं रहता है। तो हम लोग अगर देख पाइएगा यहाँ पे वैशाली, वैशाली किसका राजधानी रहता है बताइए, ये वजी नाम का जो राज रहता है उसका रहता है, वजी जो राज रहता है उसका राजधानी रहता है। उसी प्रकार राजगिरी देखिएगा तो ये किसका रहता है, आप लोग जानते हैं ये मगध का रहता है, मगध का राजधानी रहता है। और पाटलिपुत्र, इसको तो आप जानते हैं उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया था। तो ये आप लोग लॉक कर दीजिए कौशाम्बी, जो कि किसी का राजधानी नहीं रहते हैं, मतलब मगध का राजधानी नहीं बनाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है आपसे, मगध साम्राज्य का इतिहास प्रदान किया गया है, कहाँ पे किया गया है उसमें बताना है आपको। पहला में है ऋग्वेद में, कल्पसूत्र में, अथर्ववेद में या महावंश में। तो आप लोग यहाँ पे डी लॉक कर दीजिए, महावंश में मगध का बारे में विस्तृत से जानकारी दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9,
हर्यक वंश के संस्थापक थे। इसमें गलती होना नहीं चाहिए किसी का, बता देना है, क्योंकि हम ऊपर पता का आए हैं हम सभी को। ब्रह्मदत्त, प्रसेनजीत, बिंबिसार या बिंदुसार, तो यहाँ हो जाएगा कौन, बिंबिसार हो जाएगा। ये बिंदुसार के बारे में जान लीजिए। बिंदुसार कौन रहते हैं, ये चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा रहते हैं। जो मौर्य वंश का संस्थापक रहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, उन्हीं का बेटा रहते हैं ये, ध्यान रखिएगा। तो सी लोग कर दीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आ गया, बोले तो 10। बिंबिसार मगध के सिंहासन पर आसीन हुए थे। बिंबिसार कब मगध के सिंहासन प्राप्त किए थे, 540 ईसा पूर्व है, ध्यान रखिएगा, यहाँ छूट गया है लेकिन आप लोग समझ जाइएगा, ईसा पूर्व, सभी में ईसा पूर्व है। 544, बी में देखिए 545, सी में 492 और डी में आप लोग देख पा रहे होंगे 544। तो कौन सा हो जाएगा, जितने कोई एक साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही है, एक साथ जितने कोई भी गए हैं बिल्कुल सही है। कब से कब था, 544 ईसा पूर्व से लेके 492 तक रहता है, ध्यान रखिएगा, 492 तक इसका शासनकाल रहता है। तो आप लोग लॉक कर दीजिए ए को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब दीजिए। बिंबिसार के शासनकाल में मगध की राजधानी थी, मगध की राजधानी कहाँ थी इसको बताना है, पाटलिपुत्र, राजगिरी, वैशाली या काशी, बताइए। तो कहाँ रहता है बिंबिसार का शासनकाल में, बिंबिसार का शासनकाल में कहाँ रहता है, 11 का जवाब दीजिए। तो हम लोग सभी को जानेंगे क्या, राजगिरी रहता है। आप लोग बी को लॉक कर दीजिए, 11 का बी लॉक कर दीजिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोग पाटलिपुत्र देखते हैं, इसको कौन राजधानी बनाए थे, इसको उदयन बनाए थे। वैशाली को कौन राजधानी बनाए थे बताइए, वैशाली हम लोग देखते हैं द्वितीय जब बौद्ध संगीत होता है, कौन रहते हैं शासक, कालाशोक, कालाशोक यहाँ पे इसको बौद्ध संगीत कराया गया था। और काशी का देखिएगा, तो काशी कहाँ का है, काशी किसका है, वाराणसी, वाराणसी इसका राजधानी है, ध्यान रखिएगा। यहाँ वैशाली स्पेशल राज का नाम पूछेगा तो कौन सा राज था, वजी, ध्यान रखिएगा, वजी जो राज है उसी का राजधानी वैशाली रहता है। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, कलाशोक रहते हैं वहाँ पे, बौद्ध संगीत कराए थे। तो अभी के लिए आप लोग किसको लॉक करना है, बी लॉक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर आ चुका है 12, जवाब दीजिए। बिंबिसार, बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध को विहार दान में दिए थे। विहार मतलब तो क्या, वो स्थान का होता है, उसको बोला जा रहा था। कौन सा स्थान दिए थे उसको बताना है, घोषिताराम, वेनुवन या कुट्टा ग्रासला या चेतवन, तो किसको दिए थे, आप लोग लॉक कर दीजिए बी, वेनुवन को दिए थे दान के रूप में। राजा दिए थे कौन, बिंबिसार के द्वारा गौतम बुद्ध को दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 स्क्रीन में आ चुका है, आप लोग जवाब दीजिए सभी को। 13 जवाब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, महापद्मानंद का वास्तविक नाम क्या था, महापद्मानंद बताइए, कौन सा वंश का ये संस्थापक करते हैं, स्थापना करते हैं, बताइए कौन सा वंश करते हैं, बताइए आप लोग जवाब दीजिए, सभी को जवाब दीजिए, कौन सा वंश, नंद वंश का करते हैं, ध्यान रखिएगा, नंद वंश के संस्थापक रहते हैं। आपसे पूछा गया है क्या कि वास्तविक नाम क्या था, नंदीवर्धन, नंदनन या अग्रसेन या तो महानंदनन। तो इसका अग्रसेन बचपन का नाम रहता है, ध्यान रखिएगा, अग्रसेन जब ये राज्य स्थापना कर लेते हैं तो फिर इसका नाम, अपना उपाधि भी ले लेते हैं, ये उपाधि एक लिए थे क्या, एक रात का उपाधि भी लिए थे, यानी मेरा टक्कर लेने वाला कोई नहीं है बोल के ये एक रात का भी लिए थे। और सौर छत्रनाशक परशुराम का भी उपाधि लिए थे, द्वितीय परशुराम अपने आप को बोलते थे। तो यहाँ पे अभी के लिए आप लोग सी लॉक कर दीजिए और जो बताएं हैं सबको नोट करते जाइएगा, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आगे बढ़िए। हाथी गुफा अभिलेख संबंधित है, किससे संबंधित है, कौन राजा से संबंधित है उसको बताना है। हाथी गुफा, ए में देखिए खारवेल, बी में अशोक, सी में अजातशत्रु और डी में उदयन। तो खारवेल का संबंध आपको जानिएगा, हाथी गुफा, ये खारवेल एक राजा रहते हैं, महान राजा कहाँ के, ये रहते हैं उड़ीसा, उड़ीसा में ये हाथी गुफा आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यही जो खारवेल राजा रहते हैं, एक बहुत भयानक युद्ध हुआ था, कौन सा युद्ध आप लोग याद कर लीजिए, 261 ईसा पूर्व में किसके किसके बीच हुआ था बताइए, ये खारवेल राजा जो नरेश रहते हैं खारवेल, उसके बीच में और अशोक के बीच में होता है, ध्यान रखिएगा, जिसको हम लोग कौन सा नाम देते हैं, कलिंग का युद्ध, सभी को जानते हैं कलिंग का युद्ध। उसी से प्रभावित होके जो अशोक रहते हैं, युद्ध का नीति छोड़ के धर्म का नीति अपनाते हैं, धम्म जिसको हम लोग बोलते हैं, धम्म।
धर्म का नीति अपनाते हैं और अपना एक बेटी रहती है, क्या नाम रहता है बेटी का, सुमित्रा, और बेटा का नाम महेंद्र, उसको श्रीलंका बौद्ध धर्म अपनाने के लिए भेजते हैं। तो अभी आप लोग ये लोग कर दीजिए, हाथी गुफा खारवेल राजा से संबंधित रहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए आगे 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 आ चुका है, सभी को जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 15 का। नंद वंश के अंतिम राजा पूछा गया है, चलिए बताइए नंद वंश के अंतिम राजा बताइए। ऑप्शन ए घनानंद, नंदनीवर्धन, या महानंदनी, या तो पंचक, बताइए कौन है, जवाब दीजिए। 15 का जवाब दीजिए, आप लोग का जवाब अभी तक नहीं आया है। हम लोग सभी को जानते हैं घनानंद को चंद्रगुप्त के द्वारा अब 10 करके पद हटा के एक नया वंश, यहाँ नंद वंश चल रहा था, नंद वंश चल रहा था, तो उसको हरा हरा के हटा के कौन सा वंश आ जाता है, मौर्य वंश आ जाता है चंद्रगुप्त के द्वारा। ध्यान रखिएगा, मौर्य वंश की स्थापना कर दिया। तो अंतिम राजा कौन रहते हैं, यही रहते हैं। और नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद हम लोग जानते हैं। और महापद्मानंद किसको हराए थे, आप लोग यहाँ देख रहे हैं महानंदिनी सी में, ये रहते हैं, इनका जो वंश रहता है उसी को ये खत्म करके करते हैं, इसी को मार के उसको हटा देते हैं। महाराजा महानंदी नाम इनका रहता है, उसी को मार के वो करते हैं। तो आप लोग इसको लॉक कर दीजिए, ए को। घनानंद रहते हैं, वो अंतिम रहते हैं नंदवंश के, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा हटा दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब दीजिए। अजात शत्रु मगध के सिंहासन पर आसीन हुए, कब आसीन हुए, कब बैठे थे, बताइए। ऑप्शन ए 492 ईसा पूर्व छूट गया है, या तो बीसी छूट गया है, आप लोग ध्यान रखिए, सभी में बीसी जोड़ लीजिएगा। 492 ईसा पूर्व, फिर बी में है 412, सी में है 344 और डी में है 512। कौन सा हो जाएगा, हम लोग जब देखते हैं, क्या देखते हैं, हर्यक वंश, हर्यक वंश के जब संस्थापक रहते हैं 544 ईसा पूर्व से लेके 492 तक चलते हैं। तो 92 लास्ट है, तो पिता का हत्या करते हैं तो 492 में ही न करेंगे। तो ये आप लोग कर दीजिए, ये को जितने के लोग कर रहे हैं बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 स्क्रीन में आ चुका है, सभी को जवाब दीजिए। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था, कब हुआ था, जवाब दीजिए। कहाँ हुआ था उसको भी बताना है, कब हुआ था उसको भी बताना है, सभी कोई आप लोग जवाब दीजिए, जबरदस्त टाइप से सभी कोई जवाब दीजिए। चलिए सबसे पहले यहाँ ऑप्शन पहले देख लीजिए, आपसे पूछ रहा है पाटलिपुत्र, वैशाली, मथुरा, या तो राजगिरी। तो हम लोग सबसे पहले इसका आंसर कर लेते हैं। इसका आंसर जितने कोई डी के साथ जाए हैं राजगीर, बिल्कुल सही है। अब सबसे पहले ध्यान से आप लोग सुनिए, एक बार याद कीजिए, उसके बाद सबसे पहला कब होता है, गौतम बुद्ध का जब मृत्यु हो जाता है, कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व में हुआ था। तो इसी टाइम हुआ था प्रथम बौद्ध संगीत। कौन राजा रहते हैं, राजा रहते हैं अजात शत्रु, कहाँ होता है, राजगीर में होता है, ध्यान रखिएगा। अध्यक्ष कौन रहते हैं, अध्यक्ष रहते हैं महाकश्यप, ध्यान रखिएगा, महाकश्यप अध्यक्ष रहते हैं, ध्यान दीजिए। और सेकेंड कब होता है, 100 साल बाद, यानी ईसा पूर्व चल रहा है तो 383 ईसा पूर्व, ध्यान रखिएगा। अध्यक्ष कौन रहते हैं, कलाशोक रहते हैं, कलाशोक। और कहाँ होता है, वैशाली में होता है। और अध्यक्ष कौन रहते हैं, सबा कामी, ध्यान रखिएगा, सबको एक बार याद कर लीजिएगा, एक बार याद कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलता है। और थर्ड कब हुआ था, ये 251, कहीं कहीं 50 दिया हुआ रहता है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ का राजा कौन रहते हैं उस टाइम, मौर्य वंश के शक्तिशाली राजा अशोक रहते हैं। और कहाँ कराते हैं, ये पाटलिपुत्र जो कि पटना में ही है। और उस टाइम राजा कौन रहते बताइए, मोगा पुतलिस करके नाम रहता है, मोगा पुतलिस करके ये जो अध्यक्ष रहते हैं। और लास्ट आप लोग कीजिए, ये प्रथम शताब्दी रहता है, कहीं कहीं पे ईस्वी देगा तो 78 ईस्वी भी दिया हुआ रहता है। कहाँ होता है बताइए, पहले राजा का नाम लिखिए, ये राजा रहते हैं कनिक्स, होता कहाँ है, कश्मीर कुंडलवन में। और अध्यक्ष कौन रहते हैं, वसुमित्र, या तो अश्म घोष भी बोला जाता है। तो ये सबको आप लोग याद कर लीजिएगा, एक बार लिख लीजिएगा, आपका क्वेश्चन कभी नहीं छूटेगा, इससे बाहर क्वेश्चन पूछता ही नहीं है। एक बार चारों याद कर लीजिए, 483 ईसा पूर्व में, 383 ईसा पूर्व में, 251 ईसा पूर्व में, या प्रथम शताब्दी दिया हुआ रहेगा, या तो 78 ईस्वी दिया हुआ रहता है, ध्यान रखिएगा। ये अध्यक्ष बता दिए, किसी कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, अच्छा से नोट्स बना लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर आगे बढ़ते हैं। 18 क्वेश्चन पूछ रहा आपसे, महात्मा बुद्ध की मृत्यु किसके शासनकाल में हुआ था, अभी जस्ट बताए हैं, किसी की गलती नहीं होना चाहिए। ऑप्शन है देखिए, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, या ब्रह्मदत्त, बताइए।
तो जितने कोई मार रहे हैं कब हुआ था? प्रथम जब बौद्ध संगीत हुआ था उसी टाइम ना हुआ था जी। तो आप लोग लॉक कर दीजिए बी को, अजात शत्रु राजा रहते हैं। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में, ध्यान रखिएगा, ईसा पूर्व में। तो ये डेट याद रखिएगा, जब गौतम बुद्ध का मृत्यु होता है उसी टाइम प्रथम बौद्ध संगीत भी किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 19 को आगे बढ़िए। 19 नंबर आपसे पूछ रहा है, पाटलिपुत्र की स्थापना की थी किसके द्वारा किया गया था? बताइए, जो अपना राजधानी भी बनाया था। ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी उदयन, ऑप्शन सी बिंदुसार और ऑप्शन डी अजातशत्रु। किसके द्वारा? हर्यक वंश के तीसरे राजा, देखिए सबसे पहला राजा कौन रहता है? बिंबिसार, फिर अजातशत्रु, उसके बाद उदयन और नागदशक। तो किसके द्वारा? तीसरा जो राजा रहते हैं उदयन, इन्हीं के द्वारा किया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो आप लोग बी लॉक कर दीजिए, उदयन के द्वारा किया जाता है। और साथ ही साथ क्या होता है, इसका नाम क्या रहता है पाटलिपुत्र का? इसका नाम रहता है कुसुमपुरा रहता है पहले, कुसुमपुरा। इसको भी ध्यान रखिएगा, आपसे कभी कभी पूछ देता है पाटलिपुत्र का पुराना नाम क्या है बोल के पूछ देगा। तो आप लोग बी लॉक करके नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आ चुका है 20। 20 में पूछ रहा है, हर्यक वंश के अंतिम राजा कौन थे? बताइए, हर्यक वंश के अंतिम राजा कौन थे? सभी कोई जवाब दीजिए आप लोग। ऑप्शन देखिए, इसमें तो किसी का गलती नहीं होना चाहिए क्योंकि हम बता चुके हैं। अनुरुद्ध, बी में है नागदशक, सी में अजातशत्रु और डी में उदयन। तो क्या आप लोग को किसी को दिक्कत होगा? नागदशक थे। नागदशक को कौन हराया था आप लोग को पता है? नागदशक जो राजा रहते हैं, इसका जो सेना नायक उसका भी नाम क्या रहता है? शिशुनाग नाम रहता है, ध्यान रखिएगा, शिशुनाग, जो कि सेना नायक रहता है। ये सेना नायक किसका रहता है? इनका, नागदशक का। देखा ये राजा कमजोर है, इसको काट मार के खत्म करके अपने राजा बन जाते हैं और शिशुनाग ही एक नया वंश का स्थापना करते हैं और हर्यक वंश समाप्त हो जाता है और शिशुनाग वंश स्थापन हो जाता है। तो बी आप लोग कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 स्क्रीन में आ चुका है। चलिए जवाब दीजिए। हर्यक वंश का शासन काल था। अब हर्यक वंश का पूरा बताना है। पूरा बोले तो आपको बिंबिसार से लेके नागदशक तक जितने भी शासन किए हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो ऑप्शन देखिए, पहला में 444 ईसा पूर्व से लेके 410 ईसा पूर्व तक, बी में देखिए 545 से लेके 344 ईसा पूर्व तक, और सी में देखिए 544 ईसा पूर्व से लेके 412 ईसा पूर्व तक, और डी में 412 से लेके 344। तो हम लोग जानते हैं किसके बारे में, पहला जो राजा रहते हैं बिंबिसार के बारे में, वो 544 से लेके 492 तक किए थे। ये 92 है, 92 तक किए थे। तो आप लोग समझ जाइए, सबसे पहले 544 देखिए, तो 544 में नहीं है, कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। उसके बाद में यह 92 दिखा, 92 तो किसी आसपास नहीं, तो वहाँ 4 राजा लग शासन किया है, तो लास्ट तक जाएगा ना। यानी जितने कोई सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल आप लोग सही है, ध्यान रखिएगा। 544 से लेकर 412 ईसा पूर्व तक, कहीं कहीं 13 भी दिया हुआ रहता है, ध्यान रखिएगा, लेकिन आपका यही बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़िए 21 की ओर, सॉरी 22 की ओर, 21 तो हो चुका है। चलिए 21 के जवाब, 22 के दीजिए जवाब। शिशुनाग वंश का शासन काल था, शासन काल शिशुनाग वंश का बताइए। ऑप्शन देखिए, ए में है आपका 410 से 340 ईसा पूर्व, 410 से 332 ईसा पूर्व, 412 से 344, या 412 से लेकर 323 तक। चलिए 22 के जवाब दीजिए आप लोग, कौन सा आंसर हो जाएगा? तो बिल्कुल आप लोग अभी तुरंत देखिए, इसको सी लॉक कर दीजिए। जो हर्यक वंश का अंतिम राजा रहता है उसका जो हत्या करता है शिशुनाग, उसके बाद है ना स्थापना करेगा जी। तो हम लोग अभी तुरंत देखे थे कितना, सॉरी 544 से लेके कब तक था बताइए? 412 तक था। तो 412 है मैंने शुरुआत होगा शिशुनाग का, 412 से 344 तक चलता है। तो आप लोग लॉक कर दीजिए सी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन ध्यान से समझिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे देखिए, शिशुनाग ने अपनी राजधानी बनाई थी, राजधानी कहाँ बनाई थी उसको देखिए। ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, बी राजगिरी, सी चंपा और डी वैशाली। कौन सा हो जाएगा? आप लोग ए लॉक कर दीजिए। ये अपना राजधानी कहाँ बनाते हैं? पाटलिपुत्र बनाते हैं ये भी राजधानी, क्योंकि पहले इसका राजधानी कहाँ रहता है? शुरू में रहता है राजगिरी रहता है, लेकिन इसको चेंज करके पाटलिपुत्र ले जाते हैं, तो इसीलिए फेमस हो जाता है पाटलिपुत्र ही। चंपा हम लोग जानते हैं यंग राज का राजधानी रहता है। वैशाली के बारे में आप लोग को पहले बताए हैं, वजी का ये राजधानी रहता है। राजगिरी जो कि मगध का।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का अभी ए लोग कर दीजिए, बिल्कुल आप लोग का सभी का राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछ रहा है द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था, कहाँ हुआ था? पूरा बता चुके हैं, किसी का गलती नहीं होना चाहिए, हमको उम्मीद है। क्लास आप लोग लगातार शुरू से देख रहे होंगे। ऑप्शन ए देखिए राजगिरी, बी देखिए पाटलिपुत्र, सी मथुरा, डी वैशाली। तो हम लोग पहला देखे थे कहाँ, राजगीर में हुआ था, सबको याद है? बताइए। और हम लोग से कौन पूछा है? ये पूछा है द्वितीय कहाँ होता है, बताइए। ये होता है आपका वैशाली में। और तृतीय कहाँ हुआ था, बताइए। पाटलिपुत्र अशोक टाइम तृतीय, ये तीसरा हो जाएगा पाटलिपुत्र। और चौथा कहाँ हुआ था? चौथा आप लोग जानते हैं कश्मीर कुंडलग्राम में। तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तभी आप लोग यहाँ पूछा गया है द्वितीय यानी सेकेंड वाला, तो आप लोग डी लॉक कर दीजिए, वैशाली में हुआ था। कालाशोक रहते हैं राजा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और उसका जो अध्यक्ष रहते हैं कौन रहते हैं? साबाकामी रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 चलिए आ चुका है आप लोग के बीच में। 25 में भी क्वेश्चन द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसका आंसर दीजिए। अजात शत्रु। ओ यहाँ पे पूछा गया है कौन था राजा, उसके बारे में। कलाशोक, बिंबिसार, उदयन। बताइए। उस टाइम शहर पूछा गया था और इस बार राजा पूछा गया है, जवाब दीजिए। तो जितने कोई सेकंड पूछा है, सेकंड में कलाशोक रहते हैं, आप लोग लॉक कर दीजिए बी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आ चुका है 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछ रहा है शिशुनाग वंश के अंतिम राजा थे। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन रहते हैं, उसको बताना है। ऑप्शन ए देखिए कालाशोक, भद्रसेन, पंचंग या नंदनीवर्धन। चलिए बताइए, 26 का जवाब दीजिए, कितने को सही कर पा रहे हैं? शिशुनाग वंश का अंतिम जो कि नंदनीवर्धन रहते हैं, उसको आप लोग लॉक कर दीजिए डी। जितने कोई डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 26 का हो गया है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। कहीं कहीं पे मंडीवर्धन लिखा जाता है, लेकिन उसका ओरिजिनल नाम नंदीवर्धन ही रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 स्क्रीन में आ चुका है, जवाब दीजिए। नंद वंश का शासनकाल, अब नंद वंश का शासनकाल कब से कब तक था, उसको बताना है। ऑप्शन ए देखिए 344 ईसा पूर्व से 323 तक, 341 ईसा पूर्व से लेकर 334 ईसा पूर्व तक, 340 से 322 ईसा पूर्व तक, और 412 से लेके 344 ईसा पूर्व तक। हम लोग जानते हैं घनानंद को कब हराए थे, बताइए। घनानंद को कब हराए थे? 322 में हराए थे चंद्रगुप्त के द्वारा। तो देखिए T22 है कहीं पे, देखिए यहाँ पे, तो सी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। 340 ईसा पूर्व से लेकर 322 ईसा पूर्व तक। कहीं कहीं आपको ये डेट थोड़ा सा परिवर्तन देखने के लिए मिल सकता है दाएं बाएं। उस टाइम कहीं कहीं पे 323 भी रहता है, यहाँ पे 340 का स्थान में 323 भी रहता है, लेकिन उसको लेकर आपको टेंशन नहीं लेना है। तभी आप लोग सी लॉक कर दीजिए, जितने कोई सी किए हैं लोग, बिल्कुल आप लोग का राइट है। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं। कैसा लगा क्लास आप लोग ज़रूर बताइएगा। आप लोग कमेंट करने में भी कंजूसी करते हैं, कमेंट करके कम से कम बताइए क्या कमी है, क्या दिक्कत है, और अपना तैयारी के ज़बरदस्त टाइप से आप लोग कीजिए ताकि दिक्कत ना हो। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ आपके अपने चैनल बिरसा मुंडा क्लासेस के सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए सभी को जोहार, सभी को जय हिंद। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर से। आप लोग लग जाइए ज़बरदस्त तैयारी, आप लोग का टाइम अभी नहीं है, तुरंत दौड़ होगा, उसके बाद में फिर तुरंत आपका एग्ज़ाम होगा। तो सभी को जोहार, सभी को जय हिंद।